साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर, कक्षा है 8, विषय है विज्ञान। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्यूशन दिखाने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो आंसर में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिंक, फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जिंक को पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला है, रबी की फसल का उदाहरण नहीं है, तो आंसर होगा धान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है, तो आंसर में आएगा सी, किण्वन। अगला प्रश्न संख्या 4, मलेरिया परजीवी का वाहक है, आंसर होगा ए, मादा एनोफिलीज मच्छर। अगला प्रश्न है, कॉपर में जंग लगता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? आंसर आएगा हरा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किससे घर्षण को कम किया जा सकता है? ए, स्नेहक से। अगला प्रश्न है, ऐसा रोग जो विषाणु के कारण उत्पन्न होता है, आएगा बी ऑप्शन, इन्फ्लुएंजा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु नहीं है? तो आंसर आएगा बी, सल्फर एक धातु नहीं है। अगला प्रश्न है 9, खेत में से खरपतवार निकालने के लिए किसान कौन सा औजार का उपयोग करता है? तो आंसर में आएगा ए, फावड़े का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? आंसर होगा कर्षण कहते हैं। अगला फ्रेंड्स प्रश्न है, सारणी में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर शब्द दिए गए, उनको हमें रिक्त स्थानों में पूर्ति करनी है। तो इस प्रकार करेंगे और आंसर लिखेंगे, फास्फोरस बहुत सक्रिय अधातु है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन सीएनजी है। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। अगला प्रश्न है, खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। अब है अगला, सत्य और असत्य कथन की पहचान कीजिए। प्रश्न है, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, यह कथन सत्य है। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, यह कथन भी सत्य है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, यह कथन सत्य है। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे तो ढाल दिया जाए तो इन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं, यह कथन भी सत्य है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, यह कथन असत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, रबी की फसल और खरीफ की फसल के दो दो उदाहरण दीजिए। तो रबी की फसल के उदाहरण है गेहूं और सरसों, और खरीफ की फसल के उदाहरण है कपास और बाजरा। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक क्या है? आंसर लिखेंगे, रेड डाटा बुक एक रावट या राज्य द्वारा अपनी सीमा के भीतर जानवरों और पौधों की हर लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक दस्तावेज है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो आंसर में लिखेंगे, सूक्ष्म जीवों के मुख्य समूह बैक्टीरिया, आर्फिया, प्रोटिस्ट, कवक और वायरस हैं। अगला प्रश्न है, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? आंसर लिखेंगे फ्रेंड्स, हमें जैव विविधता का संरक्षण इसलिए करना चाहिए क्योंकि जैव विविधता के कारण ही पृथ्वी पर जीवों संतुलन बना रहता है। अगला प्रश्न है, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं? तो आंसर लिखेंगे, वे कम प्रदूषण और गैस संसारक हैं। दोनों गैसें सस्ती और आसानी से उपलब्ध हैं, पर्यावरण बचाने के लिए हैं, और एलपीजी का परिवहन आसान है, तापमान अधिक होता है। अगला प्रश्न है, क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें? तो आंसर होगा फ्रेंड्स, मृदा बंजर हो जाएगी, वन्य प्राणियों का आश्रय छिन जाएगा, वर्षा कम होने लगेगी, पर्यावरण का तापमान बढ़ जाएगा, वृक्षों से औषधियाँ मिलना बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये मॉडल पेपर यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।